क्या हाल है साथियों, मैं विकास कुमार आप लोग के अपने ट्रस्ट चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। 24 अगस्त का करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल पे जो है ये वाला पीडीएफ और जो एमसीक्यू का पीडीएफ आता है 10 बजे जो वीडियो आता है उसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, यूपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए हमारे पेड ग्रुप चालू है 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। यहाँ पे एक आई बटन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो कैसे क्या स्ट्रेटजी वाला वीडियो सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो फ़ोन कर लीजिएगा। आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में। वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। अन्ना मणि जी क्या एक जो है गूगल ने डूडल बनाया डूडल। ठीक है, 23 अगस्त 2022 को इनका 104th बर्थ एनिवर्सरी था अन्ना मणि जी का। ये एक जो थी ये एक इंडियन फिजिसिस्ट और मेट्रोलॉजिस्ट थी, मतलब महिला वैज्ञानिकों में से एक थी ये। ठीक है, भारतीय भौतिक विज्ञानी और मौसम विज्ञानी थी। ठीक, ये कहा जाता है कि कंट्री की पहली कुछ महिला साइंटिस्ट में से थी, वन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट फीमेल। ठीक है, साइंटिस्ट। और जो है डिप्टी डायरेक्टर जनरल भी रही हैं, ये रिटायर हुई थी मौसम विभाग से, भारतीय मौसम विभाग। और उसके बाद विजिटिंग प्रोफेसर रही हैं रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में। विजिटिंग प्रोफेसर मतलब रोज़ नहीं जाते, कभी कभी। ठीक, और उन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान अपना दिया है मौसम के विभाग में, उसका इंस्ट्रूमेंटेशन में, सौर विकिरण, ओजोन, पवन ऊर्जा माप, कई सारे उसमें। ठीक, तो महिलाओं में मतलब साइंटिस्ट, एक जो नए बच्चे हैं, महिलाएं, बच्चे जो लड़कियां हैं, उनके लिए एक मतलब इंस्पिरेशन है, एक साइंटिफिक टेम्पर जगा सकती हैं। अगला जो टॉपिक है वो है पांडुरंग खनखोजे। अब देखिए ये जो इस टाइप की जो करंट अफेयर में आ रही है ना न्यूज़, ये क्योंकि हिस्ट्री जो है वो स्टैटिक सब्जेक्ट है, उसमें कितने क्वेश्चन बना लेगा आयोग। तो कई बार क्या होता है जो रेफरेंस बुक वाली है वो सब बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, तो नए उनमें से उनको बनाने पड़ते हैं, बनाने हैं ही हैं, क्वेश्चन आने ही हैं। तो इस तरीके के कोई अगर करंट अफेयर में स्टैटिक सब्जेक्ट से संबंधित कोई न्यूज़ आती है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम में आने के लिए। ठीक, तो पांडुरंग खनखोजे जी से संबंधित न्यूज़ क्या है कि अभी जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने करंटली अभी वो गए हुए हैं कनाडा में, वहाँ पे 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस को जो है वहाँ पर अटेंड करने गए हुए हैं। ठीक, वो मैक्सिको भी जाएंगे और वहाँ पर पांडुरंग खनखोजे जो हैं इनकी एक प्रतिमा को वहाँ पे अनवील करेंगे। कहाँ पे? मैक्सिको में। महाराष्ट्र के बॉर्न थे ये खनखोजे जी। और ये गदर पार्टी आपने नाम सुना होगा ना, जो कनाडा में रह के इंडिया में ब्रिटिशर्स को जो है उखाड़ फेंकने की इन्होंने एक रणनीति बनाई थी 1913 वगैरह में, लाला हरदयाल और कई लोग मिलकर। तो उससे ये जुड़े हुए थे। खनखोजे जो है मैक्सिको में अच्छे इनके कनेक्शन थे और रेडिकल प्रो इंडियन इंडिपेंडेंस गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। रेडिकल, समझ रहे हो, अगर मार पिटाई मिलिटेंट भी बनना पड़े तो करके भारत को आज़ाद कराना है। और ये एक तरीके से जो भारत के बाहर रह रहे थे जो लोग, उनकी पार्टी थी। मुख्यतः सैन फ्रांसिस्को में इसका जो है मुख्यालय बनाया गया था, कनाडा उधर में। ठीक है, ये पांडुरंग जी जो है वर्धा महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। और आपने सुना होगा मैक्सिको रेवोल्यूशन, अगर नहीं सुना कोई बात नहीं, 1910 में हुआ था। तो वहाँ पर डिक्टेटोरियल जो एक मतलब एक जो है तानाशाही चल रही थी शासन, उसको उखाड़ फेंका था, मैक्सिकन रिवोल्यूशन उसको बोला जाता है। तो उससे काफ़ी ये जो है इनको प्रेरणा मिली थी कि भारत में भी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, ब्रिटिशर्स को उखाड़ फेंक सकते हैं। ठीक, तो ये गदर पार्टी से जुड़े रहे। और जो है गदर पार्टी आपको पता है ज़्यादातर पंजाब से जो लोग रह रहे थे बाहर, उन लोगों ने मिलकर बनाई थी ब्रिटिशर्स से आज़ाद कराने के लिए भारत को। हालांकि ब्रिटिशर्स के जो मुखबिर थे उन्होंने ये प्लान फेल करा दिया था। ठीक, अगला टॉपिक है सीबीडीसी। बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के मेंस एग्जामिनेशन, और आगे भी ये क्वेश्चन आ सकता है, आएगा ही आएगा। लिख के रख लो, एक पेपर बना लिया करो इस तरीके का जहाँ पे क्वेश्चन आने हैं। सीबीडीसी, अभी रिपोर्ट ये आ रही है 22 अगस्त को आई थी कि सीबीडीसी क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। जैसे क्रिप्टो करेंसी होता है ना, क्रिप्टो करेंसी आपका किसी भी सेंट्रल बैंक के द्वारा नहीं, वो एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी तो है, डिसेंट्रलाइज्ड है,
कोई इसको सेंट्रल बैंक उसको नहीं इसको जो है निकालता है, ठीक। और डिजिटल करेंसी है, वर्चुअल करेंसी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जो है चलती है, और कोई भी जो है उसको माइन कर सकता है, ख़रीद सकता है, बेच सकता है, ठीक है। और उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी रहती है, लेकिन उसका दुरुपयोग काफ़ी हो रहा था। टेररिज्म में फंडिंग करना, टेररिस्ट के लिए जो है पैसे लेना, कई सारे कंट्रीज़ ने उसको लीगल टेंडर भी बनाया, ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं। इक्वाडोर ने किया, यूक्रेन ने किया, रशिया भी कर रहा है। तो क्रिप्टो करेंसी भारत में जो है उन्होंने डायरेक्टली बैन नहीं किया, लेकिन क्योंकि ये डिजिटल एक चीज़ है, पूरी दुनिया की एक चीज़ है, तो उन्होंने इस पर जो है काफ़ी तगड़ा टैक्स लगाया हुआ है, ठीक है। अभी बैन नहीं किया है। और साथ ही साथ इसी तर्ज पे डिजिटल करेंसी के तर्ज पर एक सेंट्रल बैंक के द्वारा, जिसका एक लीगैलिटी होगी, ठीक, लीगल टेंडर होगा, सेंट्रल बैंक के द्वारा निकाला जाना है, इसको बोल रहे हैं CBDC, ठीक, डिजिटल करेंसी। ये लीगल टेंडर होगा। जिस प्रकार से 10 के नोट पे या फिर एक कागज़ के टुकड़े पे 2000 लिखने पर 2000 उसकी वैल्यू हो जाती है, 10 रुपये लिखने पर 10 रुपये वैल्यू हो जाती है, उसी प्रकार से ये भी वर्चुअल फॉर्मेट में फिएट करेंसी की तरह ही जो है ये भी करेंसी होगी, जो कि सेंट्रल बैंक के द्वारा निकाली, RBI के द्वारा निकाली जाएगी, ठीक। उस पर जैसे टोकन बना होगा, मान लीजिए ऑनलाइन, तो जैसे आपकी समझ लो DP है, डिस्प्ले प्रोफाइल पिक्चर होती है, तो आप जो है क्या है उस पर मान लीजिए उसी टाइप का कुछ निकाल दिया उन्होंने, उस पर 10 रुपये लिख दिया तो 10 रुपये हो गए। आप किसी को अगर मान लो ऐसे कर दिया आपने, कुछ आप गए कहीं पे कुछ खाने वाने नमकीन लेने गए, ठीक, तो 100 रुपये के आपने मान लीजिए उसको दिए, CBDC डिजिटल करेंसी दे दी, और 40 रुपये का ही सामान आपने खरीदा, तो 60 रुपये वो आपको नोट दे देगा, तो आप नोट ले सकते हो, ठीक। आप उसको मान लो जो है कुछ करेंसी देते हो, ज़्यादा 100 रुपये का देते हो, ठीक, और 40 रुपये का ही सामान हुआ तो 60 रुपये आपको CBDC भी दे सकता है। तो दोनों चीज़ें जो है आपस में एक्सचेंज भी हो सकती हैं। नोट वाली जो बात होती है वो एक फिएट करेंसी होती है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ चीज़, फिएट करेंसी है, और ये CBDC भी फिएट करेंसी की तरह ही होगा, लेकिन डिजिटल फॉर्मेट में होगा, दैट्स इट। अभी न्यूज़ में ये है कि इस साल, इस वित्तीय वर्ष में आपका 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक होलसेल बिजनेस जो थोक व्यवसाय हैं, उसमें जो है CBDC का प्रारंभ कर दिया जाएगा, ऐसा जो है बोला जा रहा है। और इसकी घोषणा करी गई थी 1 फरवरी को, फाइनेंस मिनिस्टर जी ने किया था बजट की स्पीच में, ठीक। दैट इज़ ऑल व्हाट हैज़ बीन रिटन ओवर हियर, ठीक है। अगला टॉपिक है इंटरनेशनल ओलंपियाड हुआ आपका खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर, एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी पे हुआ। भारत जो है तीसरे नंबर पे आया सिंगापुर के साथ में। सिंगापुर भी जो है 3 नंबर पे रहा, भारत भी 3 नंबर पे रहा। 15वां इंटरनेशनल ओलंपियाड हो रहा था एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स पर, ठीक। भारत इसमें से 3rd नंबर पे विद सिंगापुर, मतलब कंबाइंड इन दोनों को मिला है। और इंडियन जो है स्टूडेंट्स इसमें गए थे। ये कहाँ पे हो रहा था? कुतैसी में हो रहा था, जॉर्जिया में एक जगह है कुतैसी। 14 से 21 अगस्त तक जो है 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड हुआ था एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स पे, ठीक। देखो जॉर्जिया ब्लैक सी से टच कर रहा है, टिबिलिसी जो है इसका कैपिटल है, और ये और किससे? रशिया से टच कर रहा है, टर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। वैसे भी याद कर सकते हो 1 2 3 4 कंट्रीज से टच कर रहा है, ब्लैक सी से टच कर रहा है, ठीक। ये वाली कौन सी सी है बताइए? कुछ ऑप्शन देता हूँ। कैस्पियन सी है, वाइट सी है, रेड सी है, या ब्लैक सी है? ब्लैक सी तो खैर हो गया, और क्या दे सकते हैं इसमें? येलो सी है। बताइए कौन सी सी है यहाँ पे जो हल्की सी दिख रही है? ये देख रहे हो यहाँ पर, बताइएगा। अगला टॉपिक है ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स। भारत में एक संस्था है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत, उस संस्था का नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। अब भारत में जो भी अक्षय ऊर्जा होती है ना, उसके लिए फाइनेंस करना, ठीक, उसको डेवलप करना, उसके लिए ये एजेंसी बनाई गई है। आपका मंत्रालय कौन सा है? रिन्यूएबल एनर्जी वाला ही मंत्रालय है, ठीक। ये एक स्वायत्त संस्था है। इसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी था, आई थिंक शायद 2015 या 16 में पूछा हुआ है। प्रीवियस क्वेश्चन जरूर देखिएगा। 1987 में बनी थी, स्टैट्यूटरी है, लॉ बनाया गया था इसका, इसके लिए पार्लियामेंट के द्वारा। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आता है, ठीक।
अभी इसने क्या किया है कि समझौता ज्ञापन किया है, MOU साइन किया है महात्मा फूले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ में, महाप्रेत, ठीक, इसके साथ में जो है एक समझौता ज्ञापन किया है। और भाई रिन्यूएबल एनर्जी में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे उसको जो उसके लिए फंडिंग करेगा, साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी देगा कि भैया सही बना रहे हो, मतलब पैसा हम दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत ये भी ध्यान रख रहे हैं कि जिस पैसा आप सही टेक्नोलॉजी पे लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। मान लो मैं आपको फंडिंग करूँ, आपने कोई आइडिया लेके आए, मैं फंडिंग कर रहा हूँ आपको, ठीक है, तो मैं ये भी ध्यान रखूँगा कि ऐसा तो नहीं आप उस पैसे को, आइडिया आपका सही, लेकिन आप सही से इम्प्लीमेंट ही ना कर पाओ। आप मतलब कुछ ऐसा जो टेक्नोलॉजी कुछ कंसल्ट करके, कुछ परामर्श करके मैं आपको उसमें से हेल्प करूँगा कि आप मेरा ही पैसा लगाएं और अच्छी जगह लगाएं। ऐसा भी ना हो कि आपका आइडिया अच्छा होने के बावजूद भी फेल हो जाए, तो वो काम भी IREDA करता है, ठीक। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्नो फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस भी रखता है ये रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, ठीक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई, नथिंग मोर इम्पोर्टेंट। अगला है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। अब देखो जो पुरस्कार दिए जाते हैं ना अलग अलग लोगों को, तो आप लोग कभी सोचते हो कि ये पुरस्कार क्या सरकार के जो लोग चाहते लोग हैं क्या उन्हीं को फेवरेट लोग को ही दे दिया जाता है क्या? नहीं, एप्लीकेशन डालना होता है। आप मेरा एप्लीकेशन डाल सकते हो, मैं आपका एप्लीकेशन डाल सकता हूँ, ठीक। आपको बताना होगा जो भी फॉर्मेट है उस हिसाब से कि भैया पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण के लिए स्टैंडर्ड जो भी चीज़ें हैं आप बताओ कि इन्होंने ये किया है, इन्होंने ये किया है, इन्होंने वो किया, फिर उसके हिसाब से फिर वो सिलेक्शन होता है। तो जो ये एप्लीकेशन भेजी जाती थी इसका ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट होता था, ये मैं पहले भी करंट अफेयर में पढ़ा चुका हूँ। लेकिन अभी क्या किया गया, इसके लिए पोर्टल यानी कि वेबसाइट बना दी गई है, वहाँ पे जाकर आप आराम से जो है एप्लीकेशन डाल सकते हो। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल इसका नाम है। इसमें जो भी अवार्ड दिए जाते हैं वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, एजेंसीज के द्वारा गवर्नमेंट की जो है, अब वो एक प्लेटफॉर्म के अंतर्गत यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इससे पारदर्शिता और पब्लिक पार्टनरशिप जो है, सार्वजनिक रूप से साझेदारी भी बढ़ेगी, ठीक। और 15 सितंबर तक जो है पद्मा अवार्ड्स के लिए रिकमेंडेशन सिफारिशें भेजी जानी है और जीवन रक्षा पदक के लिए 30 सितंबर तक भेजी जानी है, ठीक। तो अगर आप लोगों को कोई लगता है तो आप जरूर भेजिएगा। अगला टॉपिक है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि फीफा ने इनका इस फेडरेशन को, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को रद्द कर दिया है, ठीक। तो अब इसमें क्या है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एक कमेटी बनाई थी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स की, ठीक। तो उस कमेटी को बनाया गया था कि भैया जो भी ये सस्पेंशन किया गया है फीफा के द्वारा, तो उसके जो ये निर्णय है फीफा का, उसको जो है निष्क्रिय कर दिया जाए। इस कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इनडायरेक्टली फुटबॉल के सारे कामकाज देखना चाह रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी को रद्द कर दिया है। बस इतना ही इसमें समझने वाली चीज़ है। बाकी मैं आपको पहले बता चुका हूँ 1935 में ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन बनाया गया था। भारत में मंत्रालय यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स के अंतर्गत आता है। दरभंगा बनाया गया था ये, और ये फुटबॉल का जो है पूरा देखरेख करता है। एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन के अंतर्गत आता है, और वीमेन टीम, इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम, ये सारी चीज़ें इसी की देखरेख में आती हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अंतर्गत, ठीक। ये एक्साइज पॉलिसी जो है दिल्ली की लिकर एक्साइज पॉलिसी, आबकारी जो एक्साइज पॉलिसी थी, ये काफ़ी न्यूज़ में इस समय चल रही। मनीष सिसोदिया जी के यहाँ CBI रेड और सब भी आई थी। मनीष सिसोदिया जी काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप वर्सेस बीजेपी टाइप का है जी, उसमें हम नहीं जाएंगे। वो जो होना होगा, जो कार्रवाई करनी होगी CBI। आपको क्या एज ए स्टूडेंट क्या पढ़ना चाहिए, CBI क्या होता है, क्या कर्तव्य होते हैं, जो सब सिलेबस में जो उनकी वेबसाइट पे रखा है वो करिए। पॉलिटिक्स में मत पढ़िए अभी, ठीक है। एक बार बन जाइएगा तब खूब करिएगा पॉलिटिक्स, ठीक। वो तो होता ही है, खैर। लेकिन अभी जो है आप उस पर ध्यान दीजिए, क्या एनालिसिस पे, CBI क्या होता है, साथ ही साथ ये एक्साइज पॉलिसी क्या थी। इस एक्साइज पॉलिसी में अब जैसे मैंने आप लोग कई बार बताया है कि जो रिवेन्यू है सरकार का, वो उनकी इनकम है, ठीक। अब बिना इनकम के आप कुछ कर सकते हो, एक चीज़ बताओ, ठीक है। बिना इनकम कुछ कर नहीं सकते। तो दारू और बेचकर जो है इनकम बहुत अच्छी होती है, इसीलिए भारत में दारू बैन नहीं हो सकती। मतलब बैन कई राज्यों ने कर रखा है, लेकिन वो एक राजस्व उनका, मतलब अगर मान लीजिए दारू पीने से पूरे घर ही सब बर्बाद हुए जा रहे हैं, तो वो भी तो एक रेवेन्यू का हिस्सा होता है ना। लोग जो है दारू ही पी रहे हैं खाली और कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो पैसा एक समय के बाद तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो सिर्फ रेवेन्यू दारू से आए ये भी नहीं हो सकता, लेकिन रेवेन्यू दारू से काफ़ी बड़ा आता है सरकार को, ये तो फैक्ट है, ठीक।
ठीक। तो न्यू दिल्ली एक्साइज पॉलिसी भी इसीलिए बनाई गई थी, जो भी उनका रीज़न रहा हो। उन्होंने ऐसा कर दिया था कि प्राइवेटाइजेशन बहुत कर दिया था। नवंबर में लाई गई थी पिछले साल, नवंबर में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, अभी देखते हैं। और हालांकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी थी ये एक्साइज पॉलिसी वो ठीक है, बट इसमें प्रोसीजर जो प्रक्रिया थी उसमें लैप्सेस बहुत सारे थे। ये भी कहा जा रहा है कि भैया बहुत अच्छी, दुनिया की सबसे अच्छी पॉलिसी थी ये, ठीक, रिवेन्यू लेकिन गया कहाँ, ठीक है, सरकार के खजाने में क्यों नहीं आया, ये चीज़ है। इसी पे जो है ये बहस चल रही है और सीबीआई रेड्स हो रही हैं, ठीक है। अब इसमें ये था प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया था पूरा, और 630 से लेके 800 जो है ऑल प्राइवेटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड हो जाते, मतलब सरकारी ठेके जो दिए जाते थे, लाइसेंस दिए जाते थे, वो सब ख़त्म कर दिया, सब प्राइवेटली दे दिया गया था। और काफ़ी वैसे हैविली रेगुलेटेड होता है, लाइसेंस देना मिलना बड़ा मुश्किल से होता है, लेकिन इसको प्राइवेटली, और इसमें ये भी हो रहा था प्राइवेट के पास चला गया, अब वो पता चला स्कूल के बाहर ही खोले दे रहे हैं, या फिर रेजिडेंशियल एरिया के बाहर ही खोले दे रहे हैं। बहू बेटियों का निकलना मुश्किल हो रहा है, दारू पी के कोई भी लहरा रहा है वहीं पे खड़े होके, आइंजियाँ कर रहा है वहाँ पे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही थी, ऊपर से जो रेवेन्यू आ रहा था वो पहुँच नहीं रहा था सरकारी खजाने तक। तो ये भी कुछ चीज़ें थी जिसके मद्देनज़र जो है सीबीआई की रेड वेड पड़ी हैं। बाकी जो असलियत होगी वो सरकार देखा जाएगा, सरकार और कोर्ट के बाद जो आता है, ठीक। अगला टॉपिक है केरला सवारी। देखो ऐसा है, जैसे ओला है, उबर है, वैसे केरला वालों ने वहाँ के जो मोटर व्हीकल वाले जो लोग हैं, जो मोटर ये चलाते हैं, मोटर वर्कर हैं, वेलफेयर बोर्ड वाले, उन लोगों ने अपना एक एप्लीकेशन डाउनलोड चालू कर दिया, इसके थ्रू आप जाओ बुकिंग करो, कितना बढ़िया है, ठीक। उन्होंने कहा सिर्फ हम 8% ऊपर से लेते हैं पैसा, जिसमें जो है कुछ प्रतिशत जो है वो 2% शायद जो भी ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, जो भी टेक्नोलॉजिकल पार्टनर है उसको दिया जाता है। 8%, सॉरी 6% जो है टेक्निकल पार्टनर जो ये सब ऐप को जो है मेंटेन करेगा, और 2% जो है वो प्रमोशनल इंसेंटिव पैसेंजर ड्राइवर, भाई लोगों को बताएंगे भी ना, दिखाएंगे भी ना, तभी तो होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये केरला ने चालू करी है, केरला सवारी करके, एक ओला उबर टाइप से एक जो है, आप टैक्सी वैक्सी बुक करो और जाओ आओ, और बहुत रीजनेबल है और सेफ भी है। ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताई है, और सेफ इसलिए क्योंकि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हर ड्राइवर को लेना पड़ेगा बिफोर गेटिंग इनटू द कार और टैक्सी व्हाटएवर। अगला टॉपिक है टोमेटो फ्लू। अब देखो ये इस तरीके का ऐसा लगता है जैसे टमाटर जैसा लग रहा है, तो इसलिए टमाटर फ्लू है। टमाटर से नहीं हो रहा है ये फ्लू, ध्यान रख लेना। क्या होता है, 5 साल या उससे छोटे बच्चे जो हैं उनकी बड़ी गंदी आदत ये होती है, या उनके माता पिता की भी समझ सकते हो, कि हर समय एक तो उनको नैपी पहनाए देते हैं, ठीक, उससे जो है काफ़ी ज़्यादा कीटाणु विषाणु ये सब आ जाते हैं। दूसरी चीज़, हर जगह बच्चे जो है कहीं भी कुछ भी छूते रहते हैं, ठीक। और तीसरी चीज़, कुछ भी उठा मुंह में डाल लेते हैं, सब कुछ उनका जो सेंस करने का जो चीज़, मतलब किसी चीज़ से रूबरू होने का तरीका होता है, उठाया मुंह में डाल लिया सीधे। तो गंदगी जा रही है बच्चों के अंदर, उनके शरीर में, जिसकी वजह से ये फ्लू हो रहा है। और एक वायरस होता है कॉक्स, क्या नाम था, कॉक्सैकी वायरस A16, ठीक, एंटेरो वायरस होता है ये, इसकी वजह से टमाटो फ्लू हो रहा है। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, टमाटर के खाने से या फिर टमाटर के लग जाने से या सड़े टमाटर या किसी तरीके से भी ये टमाटर से फ्लू नहीं हो रहा है। बच्चों में 5 साल के छोटे टमाटर जैसा दिखता है, इसलिए इसको टमाटर फ्लू बोल रहे हैं। इट इज़ नो वे रिलेटेड टू टमाटर कि उससे कुछ हो जा रहा है। केरला में भैया दिखा है कोलन डिस्ट्रिक्ट। अब देखो केरला में सारी चीज़ें दिखती हैं। कई लोग कहते हैं यार केरला में बहुत ज़्यादा जो है ये सब डिजीज़ होती हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि ये सब चीज़ें वहाँ पे डिटेक्ट हो जाती हैं। यूपी में तो ऐसे ये सब टमाटर प्याज ये सब तो आके निकल भी जाते हैं, लोग पता ही नहीं चलता है, समझ रहे हो। तो ये भी एक चीज़ है, और धीरे धीरे सही हो रहा है, लेकिन अभी काफ़ी टाइम है, ठीक। तो नॉन लाइफ थ्रेटनिंग है, इससे जानवर नहीं, अभी कोई नहीं देखा गया इस तरीके का केस। बच्चों में होता है, और चिकनगुनिया जैसा जो इसके सिम्टम्स होते हैं। चिकनगुनिया बताइए मच्छरों में किस प्रजाति के द्वारा किया जाता है, होता है, ठीक। और वही है, पानी पीजिए खूब सारा, आइसोलेशन, रेस्ट, हॉट वाटर, स्पॉन्ज ये सब लगाइए तो बच्चे ठीक हो जाते हैं, ठीक है। और ये मार्केटिंग वाला जो है वो आप यहाँ पे आई बटन में देख सकते हैं। और अगर आप लोग सही लगता है तो आप यूपीएससी वाला, ये 2023 यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों का है, प्रीलिम कम मेंस, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 5.5 रुपये से भी कम में प्रतिदिन आपको ये आपका पेड ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, करंट अफेयर प्लस डाउट डिस्कशन, और सिर्फ डाउट डिस्कशन का भी प्लान है।
2023 वाला जो है आप उसको 5,000 रुपये इनिशियल पेमेंट देकर ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर है, कोई आपको जो है दिक्कत होती है, कोई डाउट है तो इस नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं 9650347272। आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो ये है, जो कि मज़ेदार है, जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम। 10 बजे आएगा MCQ वाला वीडियो, जरूर देखिएगा। और अगर टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ते हैं तो वहाँ पे आपको जो है आप मेंस आंसर राइटिंग का जो है क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जय हिंद।